डॉक्टर साहब इस वीक एफएफसी में एक बड़ा स्पाइक आया था, एक बहुत ही बड़ी विग बन गई। क्या इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी वो? किस तरह देखा था ये? अचानक बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पर आया था, विद इन अ मिनट। जो सेक्टर्स जो चल रहे हैं जिसमें नजर रख सकते हैं, वो ऑयल सेक्टर पूरा, चाहे रिफाइनरी हो, एक्सप्लोरेशन हो, मार्केटिंग हो। या मैं अगर अपनी जात पे आता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी स्टॉप लॉस लिया ही नहीं। क्यों? कि मैंने 6 o'clock पे परचेज करना है, 12 o'clock पे मैंने सेल करना है। मुझे पता है कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे मैंने परचेज किया है 6 o'clock पे और किस टाइम फ्रेम पे मैंने सेल करना है। ठीक है ना? एक बात तो आपकी सही है कि वो पुल बैक था, आपने किया, लेकिन अगर बात करें 565 रुपये जो हाई बनाया उसको क्रॉस करके बाई करनी चाहिए। अगर 565 क्रॉस नहीं करता तो क्या करना चाहिए? तो नीचे आए तो कहाँ लेना चाहिए? ये 26% मैंने कमाया है 35 दिनों में। तो ये ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें 35 दिनों के अंदर आप 26% कमा लें? मुझे एक बात बता दें, लोगों को तो साल में 20% नहीं कमाते। अगर आपकी नजर में कोई वो कंपनी है जो आपको लगता है ब्रेकआउट दे चुकी है और मार्केट का, क्योंकि मार्केट रैली करेगी, वो कंपनी उस रैली का हिस्सा बन सकती है जो आपकी पिक हो सकती है, वो भी जरा ऑडियंस को जरूर बताइएगा। इसमें देखें, जो जो हौसला अफजा बात यह है कि देर इज नो डाइवर्जेंस। ये देखें ना, ये सिंक हुआ हो गया, ये 70 के ऊपर आरएसआई आया है और अभी ये 70 को तोड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स दंगल। मार्केट अब बेहतर हो गई है ऐसा लगता है मुझे, लेकिन पूछना डॉक्टर साहब से, सुहेल साहब से। सुहेल भाई, 185 की जो है वो क्लोजिंग आई है, और 181 का एक हम बात कर रहे थे कि लेवल हो सकता है, और ये हमारा टारगेट भी था जब इस साल की, पिछले साल की क्लोजिंग हुई थी। फिर मार्केट उसके बाद करेक्ट हुई, 181 को अब तोड़ दिया, मार्केट बेहतर होने लग गई है। 191 का ऑल टाइम हाई कितनी जल्दी तोड़ सकती है मार्केट अब? बस ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर तो टूट सकता है, क्योंकि जितने 3 4 5 प्रोग्राम से मैं आपके साथ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ, तो मैंने तो यही कहा है जब कि माल लेना चाहिए। वो जो दो छुट्टियां थी बड़े वीकेंड में ईद की, उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि दो अच्छे मौके में माल लेना चाहिए। पिछले हफ्ते तो मैंने आपको कहा कि रैली की तैयारी करनी चाहिए। हम्म। तो देखो, शॉर्ट करते हैं इस बात को। मार्केट मूड के अंदर है, मूड में मतलब के जोबन पे है। अब बाकी कोई नेगेटिविटी जो है वो इनरेलेवेंट होगी अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत ही कोई मनहूस किस्म की नजरें वजरें लग जाए मार्केट को या दुनिया को। एवरीथिंग इज इररेलेवेंट इस वक्त, क्योंकि ऑयल नीचे है और इन्फ्लेशन बढ़ने का कोई चांस नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। और ऑयल जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है प्रॉपर। 76 और 72, स्पेशली 76 इसका ऐसा रेट था जिसके अंदर वो टूटता तो वो डाउन ट्रेंड। 73 भी ऐसा एक रेट है जिसके अगर चांस था थोड़ा बहुत, उसके टूट के नीचे खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से रिवर्स लेता भी है तो 73 तक जाके वापस आ जाएगा। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम है, रिजल्ट सीजन है, मार्केट तेज है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बल्ले बल्ले जिंदाबाद, और कुछ भी नहीं। जबरदस्त। डॉक्टर साहब अभी सोहेल भाई जो बात कर रहे थे कि रिजल्ट सीजन है, क्योंकि बाकी चीजें तो हमने देखी, ऑयल नीचे आ गया, 67 का भी लो लगा लिया, डाउन ट्रेंड। मैं भी बल्कि जब हम बात कर रहे थे रोजनामे में, तो मैं कह रहा था कि ऑयल डाउन ट्रेंड में, इन्फ्लेशन भी अब ऑब्वियसली अगर ऑयल नीचे आएगा तो चीजें बेहतर होगी। रिजल्ट सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो नया फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट हो गया है। अभी जो हमने इस हफ्ते की भी रैली देखी, हमने बैंकिंग सेक्टर को देखा कि वो लीड कर रहा था, एंड पर्टिकुलरली यूबीएल बैंक ने भी पॉइंट सेट किया, मीजान बैंक ने ऑल टाइम हाई लगाया। और आप हमेशा कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक सेफ पिक होगी। यहाँ से बैंकिंग सेक्टर आपको लगता है और बेहतर पॉजिटिव रहेगा, रखना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए? क्योंकि यील्ड तो कंपैरेटिवली अब कम हो जाएगी अगर रेट्स बढ़ते रहेंगे तो कितना कैपिटल गेन आपको नजर आता है बैंकिंग सेक्टर में? देखें फीस, एक होता है ऐसा तजिया कि मैं अलर्ट अब आपको तजिया दे दूं, हाँ हाँ ले लो और ये कर लो वो कर लो। हमें इस पर बैंक टू बैंक चलना पड़ेगा। हमारे हर बैंक में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, पर बैंक ऑफ पंजाब के कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल बैंक के कुछ और है, यूबीएल के कुछ और है, मिजान के कुछ और है। ठीक है ना? तो हमें उस बैंक का, अब जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो आपको देखना पड़ता है कि किस बैंक का क्या मोमेंटम है, उसका प्राइस लेवल क्या है, उसके वॉल्यूम्स क्या लग रहे हैं और उसके अंदर कितनी पुश चल रही है। जब तक हम ये जज नहीं कर सकेंगे मार्केट से, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा बैंक अपना हाई तोड़ेगा, कौन सा। ये बड़ा एक लंबा सब्जेक्ट है। एक बैंक को स्टडी करने के लिए कम से कम मुझे आधा घंटा चाहिए। आप कोई भी एक बैंक मुझसे स्टडी करवा लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा किसने चलना है कि नहीं चलना और कितना चलना है। मैं इस तरह क्योंकि तजिया नहीं कर सकता कि यूं कर लो तो बस यूं हो जाएगा, तो यूं कर लो तो यूं हो जाएगा। इस किस्म का तजिया देना नामुमकिन होता है, क्योंकि इस तरह लोग फंस जाते हैं। ये आपको याद है एक दफा मैंने कहा था कि ये BIPL जो है ये 400% प्रॉफिट देगा? याद है आपको? लोग अभी तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं, भाई तुम लोगों को नहीं काम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मतलब है कि वो हर चीज में काम करने का तरीका होता है। लोगों को नहीं, बेचारों को पता चलता कि हमने कैसे काम करना है। लोग तो इस तरह वो, जिस तरह क्या कहते हैं कि पके हुए आम जो है तोड़ तोड़ के खाने के आदी हैं, तो वो फिर इस तरह सारी जिंदगी लोग नुकसान उठाते रहते हैं। इसका हम कुछ नहीं इस तरह कर सकते, क्योंकि इस तरह बताना कि लो जी ये भी ले लो वो भी ले लो, इस तरह करके तो हर बंदा लॉस में ही जाता है फिर। अगर और मैं फिर यूं बाद में समझना हमें चाहूँ, गालियां दे रहा होता है, हमें ही जिम्मेदार समझाता है, डालता है। अगर हम इसको, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि डिफेंसिव सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, रैली भी लीड करता है, पॉइंट्स भी ऐड करता है, डिविडेंड भी आता है। अब क्या सही तरीका होता है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का? जैसे आप कह रहे हैं ना,
लोग सही तरीके से काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मुझे निशान आपको बैंक अपना मुझे ऑल आप टाइम कोई भी मेरी बात सुने, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए बैंक पिछले 3 माह से चल रहे हैं मुफ्त। जी, ये हमने बिल्कुल डिस्कस भी आप किया था। निकाल के देख लें रिकॉर्ड में, मैं जी, जी। आपको बताता हूँ कौन सा बैंक कितने हुँ, परसेंट चला है। मुझे बताएं, इस मौके पे बैंक लेना बनता है? मतलब मुझे कहेंगे तू यहाँ पे उठा ले बैंक, मैं तो नहीं उठाऊंगा। मतलब मैंने तो वहां पे उठाने थे जहाँ पे उठाना था। सही है, ठीक है ना? मतलब ठीक है। मेरा तो मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि लोग लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है ना? मतलब मैंने तो अपना तजिया देना है कि भाई अगर मैंने उठाना था किस लेवल पे बैंक उठाना था। आप मुझे कोई एक बैंक बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ मैंने उठाया था, इसमें इतना हुँ, % प्रॉफिट अब तक मैं कमा चुका हूँ, और मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि मैं इसको इधर इस पे निकलूंगा कितने, कहाँ पे निकलूंगा। हुँ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ, मैं चार्ट्स भी खुलवाता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें जो जल्दी-जल्दी डिस्कस करते हैं, सुहेल भाई ज़रा आप ही तरफ आता हूँ। अभी क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही थी एंड डॉक्टर साहब का एक पॉइंट क्या है कि शायद वो काम नहीं करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी हमने वो कंपनीज़ नहीं देखी हैं जो करेंगे, नहीं शायद कर रहा हूँ। मेरे पास फीस है, मेरे पास बैंक ही पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए के नहीं, बैंक इट्स पड़े हुए हैं मेरे पास। बिल्कुल ये तो कर आई रहा नो कि हूँ, आपका फेवरेट लेकिन बिल्कुल, जहां पे मैंने एंटर होना था वहां पे हुआ ना मैं। बिल्कुल। अब आप आज ऑल की टाइम डेट हाई में पे नहीं मेरे होंगे। पूछे कि इधर, हाँ तो इधर तो मैं सोचूंगा कि मैंने निकलना कब है। हुँ, बिल्कुल देखिए सही है। इट्स चलो करेंगे। हर बंदे का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। मुझे जब तक 30-40% 50% हाथ में नहीं आता मैं काम नहीं करता। मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूं। आप जिस चीज पे मेरे से खुलवा लेंगे मैं आपको बता दूंगा कि इसमें मैंने 40% इस तरह कमाया। आज मैंने सुबह भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कम से कम 60 शेयर दिए हैं जिसमें मैंने 80% कमा चुका हूं इस रैली में। बिल्कुल ठीक है। मैं ये चीज़ साबित ज़रा करके दिखाया कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, इधर मैंने एग्जिट ले लिया हुआ है, इसमें मैंने इतने % कमा लिया हुआ है। तो लोगों को काम नहीं करना था तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बताएं, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। मतलब लोग समझते हैं कि एक, देखिए हर बंदा इस वक्त एक कुंडी के पीछे है, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्ट है, चाहे वो नॉन एक्सपर्ट है। वो कहता है एक होली ग्रेस, उसको कहते हैं जन्नत का, वो क्या गंदम का जो दाना नहीं था जो अल्लाह मियां ने कहा था "ऐ नहीं खाना तू", तो वो एक दाना जो है ना, वो हर सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है कि कोई होली ग्रेल मैं पकड़ लूं और उसके बाद मैं अरबपति बन। तो देयर इज नो होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अपना ऐसा काम करना चाहिए कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड हो वो मिनिमम, कोई रिस्क ना हो और रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड हो, और आप अपना उसमें से दबा के रस जो निचोड़ें और उसमें एंजॉय करें। इस चीज का नाम है स्टॉक मार्केट में काम करना। ये इतना टेंस होके काम करना, आज बेच दिया कल ले लिया, ये अब यहाँ पे हो गया, पैसा खुला हो गया, पैसा अंदर हो गया, पैसा चला गया। मैंने आपको बताया था मैं 2.40 करोड़ पे मैं लॉस में था, आज मैं 50 लाख के प्रॉफिट में हूं। मैंने आपको उस वक्त मैंने बताया था कि मैं 2.40 करोड़ के लॉस में बैंक में, आज मैंने पहली बार बेचे हैं। ब्रोकर भी खुश हो गया कि मैंने 6 महीने के बाद उसे कहा कि बेच दे। कौन-कौन सा बैंक बेचा आपने? छोड़ा पर इसको। वैसे ही चले थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं चार्ट्स पे भी आता हूँ। सुहेल भाई एक एक चीज़ और समझाएँ ज़रा। हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट एक वेल्थ क्रिएशन की जगह है और लॉन्ग टर्म में हमेशा मार्केट को देखें। लेकिन अभी हम इस पर्टिकुलर वीक की बात करते हैं, वो कंपनीज़ जैसे बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर है, इवन फार्मा की हम बात करते हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं हमारे पास। लेकिन कुछ कंपनीज़ वो हैं जिनके नए आईपीओज़ आए, पाक का तकाफुल था, एसएलएम था, जीसीआईएल की मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई, उसने परफॉर्म किया। क्यूटेक एक टेक्नोलॉजी कंपनी टेक्सटाइल से शिफ्ट हो गई, उससे बड़े अच्छे रिटर्न्स दे दिए। तो इस तरह की कंपनीज़ जब क्विकली रिटर्न्स देती हैं, इनमें किस तरह काम किया जाए? हाउ टू स्पॉट दीज़ कंपनीज़? क्योंकि ये तो पता है कि मीज़ान बैंक अच्छी कंपनी है, ये तो पता है ग्लैक्सो अच्छी कंपनी है। आपने पिछले शो में इंटेल लूप की बात की थी, गुल अहमद की बात की थी। ये तो आइडिया है, लेकिन इस तरह की कंपनीज़ में जो इतनी जल्दी क्विक रिटर्न्स दे रही हैं, हाउ डू वी स्पॉट दीज़ कंपनीज़? थोड़ा रिस्क होता है इसके अंदर और क्या। जैसे अभी डॉक्टर साहब बैंक की बात कर रहे थे कि बैंक इस वक्त जो लोग लेंगे उसके ज़ाहिर बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर जिन्होंने नहीं लिया नहीं 450 में मीज़ान बैंक, तो 560 में तो रिस्क तो ज़्यादा ही है ना अब। अगर आप कोई हाँ, कोई मुझे मीज़ान बैंक, जो हाल फैसल है। बैंक की बात, फैसल बैंक जो है वो 75 पे अगर था, तो आज अगर कोई 101 में लेगा तो रिस्क हो सकता है यहाँ से हो सकता है नहीं, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली 125 रुपये हो जाएगा। लेकिन 125 देखने से पहले शायद अगर 90 देखना पड़ा तो, या फिर अगर 555 में मीज़ान बैंक ले लिया, हो सकता है वो 650 होगा, बल्कि बिल्कुल होगा। हमेशा मार्केट जो है एक स्विंग हाई चलती है, फिर एक स्विंग लो चलती है, वो हाई लो। लेकिन अगर जिसने अभी लिया और बात पता चला वो बैंक में वही वक्ती तौर पे शैलो करेक्शन आ गई, तो वो तो बोलेगा भाई मैंने तो, तेजी हुई है मार्केट में मैं घुसा हूँ, पता चला ये रुके सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर चल जाए या फिर वो रुके तो सीमेंट चल जाए, या मंडे से जो है ऑयल सेक्टर चलना शुरू है, क्योंकि ओजीडीसी माड़ी दोनों ब्रेकआउट पे हैं, और उसका बैंक रुक जाए। तो रिस्क और रिवॉर्ड की बात होती है। जहां तक बात करिए आपने ऐसे स्टॉक्स की, अब जीसीआई वगैरह तो पुरानी कंपनी हो गई ना, क्यूटेक है या कुछ नई कंपनी आ रही है, या जो हिडन कंपनी है, हिडन जेम्स वगैरह है, उसके देखें इनसाइड इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। उसके अंदर हर आदमी काम नहीं कर सकता। उसका जो उसकी जो बुक्स होंगी ना, वो आपको आधी अधूरी नजर आएंगी, पूरा डेटा भी नहीं पता होगा। टेक्निकल्स पे आपको मोमेंटम उसमें नजर आ रहा होगा अगर आप ईमा वगैरह लगा के काम करेंगे, लेकिन उसके अंदर पूरा प्रॉपर इनसाइडर होती है वो, उसमें उसमें जाना, उसको देखना, अनटिल अनलेस कि आपको ये नहीं पता हो कि कंपनी की कमर कितनी मजबूत है, आप अगर उस स्टॉक में घुसे
देखो महंगा सस्ता तो चलो समझ आता है, हम भी गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स के अंदर अगर गलती कर दी तो इतनी मार पड़ेगी कि फिर तभी तो देखो ना, आज भी मार्केट में कितने लोग कहते हो हर महीने 25,000 अकाउंट खुल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए तो पार्टिसिपेंट्स नहीं, सब्सक्राइबर्स हो गए। ऐसा ही हाल है यूट्यूब पे, नहीं सब्सक्राइबर 5.5 लाख होते हैं, व्यूज लाख ही आते हैं। स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है कि 5.5 लाख सब्सक्राइबर है, खेलने वाले लाख ही है। तो इसलिए ये तमाम वही लोग हैं जो कभी क्यूटेक के पीछे कोई भाग रहा है, तो कभी कोई किसके पीछे भाग रहा है, तो कभी चकवाल स्पिनिंग, कभी इसने तूने कहा ये ले ले, इसने कहा ये ले ले। डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं वो ना, वो आसमान से गिरता है ना कोई, क्या कहता था खाना जो गिरता था यार क्रैश के दौर में, मनोसलवा, मनोसलवा। मनोसलवा। हाँ, मनोसलवा, हर आदमी को मनोसलवा चाहिए, कोई टिप दे दे, यूट्यूब से मिल जाए, फिर आखिर में आके, अच्छा आखिर में आके फिर उसने उधर ही नीचे आके बोलना है आपने तो ये कहा था। अरे भाई इतना आसान काम होता तो सारी पूरी दुनिया इधर बैठी होती है और मुझे आता और डॉक्टर साहब को आता था, हम इलन मस्क के बराबर ही नहीं बैठे होते ये तो एक ये आसान तो काम बताऊं मैं आप लोगों को? हाँ, आप आप प्लीज बताइए। कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें, फिर मैं आपको एक आसान काम तो बताता हूँ। ये मुश्किल काम है, पढ़ना पड़ता है आपको, बहुत सारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है, जो ट्रांसमिशन रिपोर्ट है वो पढ़नी पड़ती है। देन आप उस पर टेक्निकल से लड़ाओगे जब आप कॉन्फिडेंस होगे कि यार ये ग्रुप अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, इसके नंबर्स अच्छे हैं, इसकी सेल अच्छी है। देन टेक्निकली आपको फिर ऐसा ना हो कि पता चला आप जो हायर हाई है उसमें फंस गए बस। अच्छे आइटम में टेक्निकल से लड़ाने का मकसद ये है, जैसे डॉक्टर साहब हैं अपने 180 से 120 आइटम में रहते हैं, और जितने भी नए स्टॉक्स आते हैं ना डॉक्टर साहब को तंग नहीं करते। बहुत आसान काम की जो मैं बात कर रहा था वो यही थी कि एक नंबर है जिसमें व्हाट्सएप करना है, 0313332998। जितने भी लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जिन्हें चीजें मुश्किल लगती हैं, तो पहला स्टेप तो ये होता है आसानी करने का, कि आपने अकाउंट खुलवाना है। कुछ भी नहीं है, अकाउंट खुलवाना कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। आपने एक व्हाट्सएप करना है, टीम के साथ कनेक्ट करना है, हर चीज ऑनलाइन व्हाट्सएप पर होती है, आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स व्हाट्सएप पे भेजते हैं, एंड दैट्स इट, आपका विद इन अ वीक अकाउंट प्रोसेस हो जाता है। और टीम स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवाने का फायदा ये है कि हमारे साथ आपको जूम सेशन, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस तरह हमारी टीम के साथ आपको ऑप्शन मिलता है। हमारे पास 26 लाइव जूम सेशंस हैं, स्विंग कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल हमने बाइफरगेट किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में। आपको ट्रेडिंग डेस्क मिलती है, आपको कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि आपने अकाउंट खुलवाया और आपको हम बता रहे हैं कि आप ये खरीद लें वो बेचना, आपको डायरेक्ट ट्रेडर्स जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उसके साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है। तो अकाउंट खुलवाएं टीम स्टॉकिफाई के साथ, चीजों को आसान करें, बिकॉज वी बिलीव कि अगर हम आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, कुछ सिखा सकें, आपका भला हो सके स्टॉक मार्केट में, तो ये हमारी अचीवमेंट होगी। और प्लीज इतना मुश्किल नहीं है, तो सब मुश्किल है क्या अकाउंट खुलवाना? देखिए अकाउंट खुलवाएं, अकाउंट खुलवाने के साथ साथ आपको स्विंग कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल भी मिलती हैं। आपको ऑलमोस्ट जो है वो 26 लाइव सेशन मिलते हैं जूम के पूरे साल के अंदर, विद हमारे 3 एक्सपर्ट्स, साथ मुइज और सुफियान। और इंशाल्लाह अगले साल से हम इसको हर हफ्ते करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से 2027 से। फिर वो 1-on-1 गाइडेंस, यानी ट्रेडिंग डेस्क वाले बैठे होते हैं, कस्टमर सपोर्ट, यानी इसके अलावा जो ट्रेडिंग से एप्लीकेशन नहीं चल रही, लेजर वगैरह। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसके अंदर भी जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके अंदर भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो सच्ची बात है। मैंने आपको पहले ही कहा कि काम इतना आसान नहीं है, आपका बटन दबाना, आपने बाय तो कर लिया, प्रॉफिट टेकिंग के लेवल पे अगर एग्जिट कराया तो भी नहीं हुए कि और बचेगा, या फिर स्टॉप लॉस के जब हिट कराया जाए तब हिट ना करे तो लॉस भी हो सकता है आपको। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि देखें काम इतना आसान नहीं है ये। मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी का रिजल्ट अगर बुरा आ जाए तो क्या करेंगे, तो इसलिए बड़ा मोहतात भी रहना पड़ता है, तब बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है। आप जब और बड़ा रिस्क को मैनेज करते हुए, मतलब आपने बहुत सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया या फिर बहुत सारे स्टॉक ले लिए, ये पूरा बिजनेस है। इसके अंदर जो एडवांटेजेस हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वन मैन शो है। आप एक अपने लैपटॉप पे, एक मोबाइल पे और कुछ अपने किताबों के जरिए अपने सीख के, मतलब आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कोई बंदे नहीं रखने, ये इसका एडवांटेज है। लिक्विडिटी अच्छी है इसके अंदर, आपको जितना पैसा खुला कराना है उतना करा सकते हैं, लेकिन मुश्किल बहुत है। अदरवाइज ना तो पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर जहाँ पर इतनी आबादी है वहाँ 5-5.5 लाख लोग नहीं होते, तो इतना आसान नहीं है। ये जो है ना स्टॉप लॉस, ये खास तौर पे जो छिक्का मारने आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जिस तरह मैं, अगर मेरे मेरे या मैं अगर अपनी जात पे आता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी स्टॉप लॉस लिया ही नहीं। क्यों? कि मैंने 6 o'clock पे परचेज करना है, 12 o'clock पे मैंने सेल करना है। मुझे पता है कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे मैंने परचेज किया है 6 o'clock पे, और किस टाइम फ्रेम पे मैंने सेल करना है, ठीक है ना। अंधे को भी पता होता है यहाँ पे। तो अभी इसी चक्कर में मैंने इस वॉर में कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट करा। मैंने कहा कि अगर मेरा 2.5 करोड़ का, 2.25 करोड़ का लॉस हुआ है, तो स्टॉप लॉस नहीं था तो लॉस हुआ ना। और ये एक बात डॉक्टर साहब की मैं यहाँ बात थोड़ा रोकूंगा कि इस पूरे 6 महीने के अंदर, एक पहली करेक्शन के बाद से लेकर 6 महीने तक, मैं बजाते खुद अपने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होके लोगों को ना पैनिक करने दिया है, ना नुकसान करने दिया है, अपने किसी भी कस्टमर को नुकसान नहीं करने दिया। नाउ एवरीबडी इज
अब रिलैक्स हैं सब और अपनी बारियों पे चीज़ें बेच रहे हैं, कुछ चीज़ें बिक रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कुछ स्टॉक ने परफॉर्म कर लिया है बहुत ज़बरदस्त, कुछ अभी करने वाले हैं, कुछ के ब्रेकआउट्स हो चुके हैं, कुछ के ब्रेकआउट्स होने वाले हैं। इवन दो इंटरलूप सामने आपके है कि नया रेट दिखा दिया, ओजीडीसी नया रेट दिखा दिया, कितने स्टॉक से जो नए रेट दिखा रहे, कितने पेनी स्टॉक्स ऊपर चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे अभी तो मैं पिछले 2 महीने से इतना एक्टिव भी नहीं हूँ कि सॉरी 15-20 दिन से जब से ये जंग खत्म हुई है और पीस हुई है, आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कम कर दिया है। लेकिन जो मेन मुश्किल वक़्त था, जहाँ पर अमूमन लोग भाग जाते हैं, मैंने, सुफियान ने, हमारी पूरी स्टॉकीफाई की टीम ने जहाँ-जहाँ से हो सकता था, जहाँ-जहाँ हमारी रीच है, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे हमारे पर्सनल हैंडल्स हो सोशल मीडिया के, चाहे स्टॉकीफाई का प्लेटफॉर्म हो, जगह जगह पे हर हमने एक ही चीज़ कही, ये पैनिक है, इस इवेंट को ज़रा नज़रअंदाज करें, 1 महीने में 2 महीने जंग खत्म होनी है, हम आज वापस वहीं पर हैं जहाँ से मार्केट गिरी थी और जहाँ से ऑयल बढ़ा था। तो विन विन सिचुएशन है। और हर दौर में जब भी मार्केट में पैनिक किया है, हम हमेशा आए हैं लाइव, क्योंकि ये मुश्किल काम है, यहाँ ज़्यादातर लोग नुकसान में घबराहट करके बेच देते हैं, और जब मार्केट चलती है तो बहुत जो है ना वो फोमो में बाइंग कर लेते हैं, और ये होता है अमूमन सबके साथ। ये तो हमने जब ये वॉर का टाइम था तो हम लोग पूरी टीम लाइव आते थे, चीजें बताते थे, इवन जो हमारे क्लाइंट्स थे उनको हम ग्रुप से बहुत ही चीजें बताते थे, क्योंकि स्टॉक के पास शेरिया कंप्लाइंट काम करती है, तो आधी चीजें तो वैसे ही फिल्टर आउट हो जाती है कि कोई लेवरेज नहीं है, कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं है, कोई इस तरह की चीजें नहीं है जिसपे आपको ऑलरेडी कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको नींद ना आए। अच्छी कंपनीज फंड वैसे ही, जब शेरिया कंप्लाइंट का मतलब ये है कि आपकी वैसी कंपनीज कुछ फिल्टर आउट हो जाती है फंडामेंटली, उसके बाद उसको प्राइस एक्शन अच्छा से बताते हैं, तो आपको वैसे तो आधा पीस ऑफ माइंड तो इस चीज से अचीव हो जाता है। उसके बाद अगर फिर भी सिचुएशन हो तो हम लोग हर वक्त आके ये बताते हैं कि आप अपने क्या स्ट्रेटेजी बतानी है, पैनिक नहीं करना है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितनी वैल्यू दे सकें प्रोवाइड करें। डॉक्टर साहब, इस वीक एफएफसी में एक बड़ा स्पाइक आया था, एक बहुत ही बड़ी विग बन गई, क्या इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी वो? किस तरह देखा था ये? अचानक बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पर आया था, विद इन अ मिनट। क्या हुआ था एफएफसी के अंदर? इसने वो बैठा हुआ था नीचे, उसने चलना ही चलना है। देख, मैं आपको कब से कह सकता है, एफएफसी और फातिमा चलेगा, फर्टिलाइजर में ईफर्ट नहीं चलेगा। लेकिन वो और ईफर्ट पे चलने चलने की से कोशिश, ज्यादा तो ऐसा लगा कि चलाया गया, मतलब उसकी जो विक जिस तरह वो चढ़ा वो ऐसे एक ही होते मिनट हैं, में, तो साफ वो जाहिर है उसमें जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने फैसला किया होगा कि इसको इकट्ठा करो, तो उन्होंने ले गए उसको, मतलब है ऊंचा करके। मतलब आपने एक और बात कही थी कि 6 o'clock और 12 o'clock पे आप चीजें लेते हैं तो डेफिनेटली आप प्राइस के बॉटम पे लेंगे और उसको टॉप पे बेचेंगे, तो एक स्विंग आपको मिल जाएगा। जो लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, इसके बारे में हाउ डू यू फील? मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक वो बंदा हूँ या कोई ऐसा बंदा जो हमारे शो से जुड़ा है, वो हर महीने इन्वेस्टमेंट करना एस चाहता आई है, वो पी एक साथ। में देखिए, जो एस आई पी कर रहे होते हैं उनको फिर जीरो पॉलिसी आनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए, चाहे उन्होंने 2,000 रुपए का शेयर लिया उसको जीरो करना है, वहां से शुरू हो जाए गिनती करना। चाहे 2,000 रुपए पे ले लें, एस आई पी करते रहे, लेकिन है कि उन्होंने करना तो जीरो ही है ना। मतलब जब तक अपने कारोबार में से अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते तो आपका कारोबार मंदी में है। आपको कारोबार नहीं करना आता। मैंने दुनिया में 50 कारोबार किए हैं, लेकिन कभी अपने पैसे से नहीं किया, हमेशा दूसरों के पैसे से, हमेशा। मेरी उम्र इस वक्त 65 साल है, मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कारोबार नहीं, हमेशा। यानी कि कंपनियों से काम किया, फार्मास्यूटिकल, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का पैसा है। मैंने सॉल्ट माइनिंग की थी तो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था। मैंने ये टेलीकम्युनिकेशन की, पीटीसी का पैसा था। ठीक है ना, कारोबार मैंने हमेशा किया, लेकिन पैसा दूसरों का, अपना नहीं। और जो भी मैं कारोबार कर रहा था उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं। वो मतलब आपने जब तक क्योंकि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकलती तो मुझे तो नींद नहीं आती। वो कारोबार ही नहीं है जिसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट फंस जाए। आप बैंक जाते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि कितनी देर में ये वापस होगा, तो वो वापस उसी सूरत में होता है ना। अपना कारोबार बंद करके तो वापस नहीं होता, वो वापस उसी सूरत में होता है कि अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा हो, और उतना प्रॉफिट हो जाए कि आपका कारोबार चलता रहे और बैंक का कर्जा वापस हो जाए। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, आप दुनिया को एस आई पी, बी आई पी, एम आई पी जो मर्जी बताते रहे, जब तक आप दुनिया के अंदर ये चीज घोट के नहीं पिलाएंगे कि आपने अपने इस पैसे को जीरो करना है। और अगर आप जीरो करने में चले, आप 7 साल में कर लें, यानी कि जो थक्कड़ से थक्कड़ इन्वेस्टमेंट है ना, वो 7 साल में वापस हो जाती है। मुझे याद है, मेरे एक बहुत बड़ी केमिकल इंडस्ट्री थी हब में, मेरे जानने वाले थे जियाउल हक के जमाने में, बहुत हमारे करीबी, शदीद करीबी, तो उन्होंने लगाई थी वहां पे। और वो 7 साल में भी वापस नहीं कर सके, दिवाली हो गई। अगर आप 7 साल में भी पैसा वापस नहीं कर सकते तो आप फिर बैंकरप्ट हो। कोई भी जब आपने काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने पैसे इतनी देर में बाहर निकाले। अगर आप वो जिस पे मर्जी कर ले, एस आई पी करें, जो मर्जी करें। असल में प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप सब लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरी एंट्री के तरीके भी डिफरेंट है, मेरे एग्जिट के तरीके भी डिफरेंट है, मेरा कारोबार करने का तरीका भी डिफरेंट है। अभी भी मैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका, पाकिस्तान का मैं सबसे बड़ा ज़कात कलेक्टर हूँ पिछले 30 साल से। यानी कि मैं अकेला बंदा हूँ, सोचे। वो और मेरे मुकाबले में पता नहीं कितना हजार बंदा है। आपको काम करना आना चाहिए। चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और
अगेन हम तो हमेशा आगे बोल सकते हैं, डॉक्टर साहब हम बता सकते हैं, सोहेल भाई इतना कहते हैं, आप इतना कहते हैं, हम पूरी टीम स्टॉकीफाई कहती है, बट लोगों को रियलाइज होना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात की, एजीपी की खबर आ रही थी कि कंपनी अपने आपको रिस्ट्रक्चर करी है, जो भी जो उनकी ओबीएस है, फिर वो एजीपी प्राइवेट लिमिटेड, वो अमेलगमेशन होगा। एजीपी फंडामेंटली किस तरह की है? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री बहुत से बिलोंग स्ट्रांग है, करते हैं। बहुत बहुत स्ट्रांग है। वो जो उनका उनका जो सीईओ है, रियाज के कामरान, क्या नाम है, ही इज ग्रेट गाय। जिस तरह ट्रम्प कहता था ना, ही इज अ फैंटास्टिक मैन, तो इस तरह मैं भी कह रहा हूँ कि इज अ ग्रेट गाय। तो फंडामेंटली हाँ, तो वो उसमें यह है कि मतलब है कि उनके अच्छे प्लान्स हैं। उन्होंने उनको अपना पता है कि हमने अमृतसर जाना है कि लंदन जाना है, ये भी उनको पता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है ना कि आप लंदन जाना है, अमृतसर वाली ट्रेन में बैठ गए तो कह रहे लंदन ही आए, लंदन ही आए। उनको ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि किधर लेके जाना कम। तो माशाल्लाह से ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। और उसमें यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ उनको ये आ रहा है, जिसको जो कि मुझे पता है ना, कि उनको प्रॉब्लम यही आ रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे प्राइसेस का। वो हमें ये लॉस करने पे हुकूमत मजबूर कर देती है। मतलब है कि हमें इतना स्क्रू टाइट करती है कि वो चाहते हैं कि इनके मर्सिडीज के टायर बदलते रहे, हमारा चाहे कुछ उम्र नहीं। आपने ये शो में बात भी की थी कि फार्मा सेक्टर के मार्जिन थोड़े से प्रेशर में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द बहुत बुरे प्राइस। हालात होते हैं, क्योंकि ये प्राइस बढ़ाने नहीं देते। या अगर हम वो नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइस बढ़ाते हैं ना, तो हमारे वो नॉक करना शुरू कर देते हैं, रात को 3 बजे भी आ जाते हैं। फिर माशाल्लाह से फिल्में भी हर एक की मौजूदगी है। जी, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये तो ये इस जब बात। मैं आपको पता है, जब मैं इस्लामाबाद था, मैंने आपको बताया था कि सारे पावर वालों को बुलाया हुआ है, वो मेरे ऊपर ही ठहरे हुए थे। मैंने उनसे पूछा की कारण है, कहते हैं वो कमरा बंद कर देने, अंधेरा कर देने, तो फिल्म चलनी शुरू हुई। फिल्म से हम चलते हैं जरा चार्ट्स की तरफ, और पहले सोहेल भाई के चार्ट्स जरा देखते हैं। सोहेल भाई आज आपने पहले जेवीडीसी भी डिस्कस किया, इंटरलूप भी डिस्कस किया, कुछ कंपनीज आप बताएं पिछला जो इसमें। जी जी पिछले हफ्ते के बारे में जरा बताता चलूँ मैं। सबसे पहले हम चार्ट्स पे चलते हैं और पिछले हफ्ते का जो जितना भी है और नए हफ्ते का सब एक साथ ही मैं आपको पूरा बता देता हूँ ताकि पब्लिक को आसानी हो जाए। सबसे पहले हमारा चाहिए था क्रूड ऑयल। ऑयल। पिछले हफ्ते हमने यही बात की थी कि ये 66 को टच करेगा और ऑलमोस्ट जो इसने लो मारा है वो 67 मारा है, ठीक है, और वहीं से ये पलटा है। तो ये इसका एक अच्छा एरिया है जहाँ पर ये वीकली बेसिस पे रुकता है, और अगर ये ऊपर जाएगा तो 73 का रेजिस्टेंस है, वापस नीचे यूं जाके नीचे आ सकता है। प्रॉब्लम चांस है कि 59 के लेवल को तोड़ के नीचे आए। तमाम चार्ट्स हमारे वीकली होंगे क्योंकि हम हफ्ते में एक दफा आते हैं, तो हम वीकली चार्ट्स को ही लोगों को बताएंगे। उसके बाद सिल्वर का फ्यूचर एग्जैक्टली देखें, हमने बात की थी पिछले हफ्ते कि एक इसने बॉटम मार दिया है, उसके बाद से ये उठा है, वीकली चार्ट है और यहाँ पर चांस है कि 73 तक जाए। तो यहाँ भी बाइंग बनती थी जो हमने कहा था, बताया था, और ये ऊपर की तरफ गामजन है और प्रोबेबली 73 का इवेंचुअली वहाँ पर टच करे उस रेट को। फिर गोल्ड की बात हुई थी, जीसी यानी गोल्ड के अगर उसने ये सपोर्ट ना ली तो मर जाएगा, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से 4000 को ऑनर भी किया और वहाँ से पलटा भी। आगे रेजिस्टेंस है 4260, 4270, उसके बाद है 4400, और इसके ऊपर जब तक ना है तो थोड़ी सी तेज़ी नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी अगर जो लोग स्कैल्पर हों, बाय टुडे सेल टुमारो डे ट्रेडिंग वाले, वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन आता है कोल, जिसकी वजह से हमें हमारे सीमेंट के सीमेंट कारखाने। सेक्टर जो है बड़ा जी जी। इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा कोयला है उसके अंदर डाउन ट्रेंड है पूरा पर, और एक सपोर्ट ली है 103 रुपये की, और कुछ भी नहीं है। पुल बैक के बाद 113 से वापस आ भी सकता है। इवेंचुअली इसने नीचे जाना है 98 से नीचे, नज़र यही आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडेक्स की और पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की फटाफट क्विकली, ताकि जो है ना हमें जल्दी से एक रिजल्ट मिल जाएगी। अच्छा, ये पिछले हफ्ते हमने बात की थी 179,571 पे, और उसके बाद इस हफ्ते 5,800 पॉइंट बढ़े हैं, और मार्केट का अगला जो टारगेट है वो एग्जैक्टली डबल टॉप है 191। अगर वो क्रॉस करता है, जैसे हमने पहले ही बताया लोगों को, 194, देन 2,05,000 7,000 की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 2,10 समझ ले, 2,8 जबरदस्त कैंडल बनी हुई है। वीकली पे ब्रेकआउट भी प्रॉपर है। ये जो 81 का था उससे पहले भी ब्रेकआउट था, इस दफा फिर ब्रेकआउट है। कोई प्रॉब्लम कहीं नजर नहीं आ रही, जबरदस्त है। रेजिस्टेंस आगे है, वो वहां पर सेलिंग आ सकती है 191, उसके बाद 194। स्टॉक्स हमने बताए थे, बिल्कुल ठीक है। फातिमा वही है। अच्छा, इसने जम मारा था, 168 तक गया था, लेकिन वही है। 163 में हमने बताया था, और 163 80 क्लोजिंग है अभी भी। ये यहाँ पर इसको जमा करना चाहिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नीचे भी आता है तो इवेंचुअली आपको ये टारगेट मिलेंगे। वीकली जो चार्ट्स होते हैं उसके अंदर टाइम लगता है, लेकिन अच्छी रैली मिलती है, सॉलिड स्टॉक है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। इसके बाद था इंटरलूप, 90 रुपये में हमने 99 में आपको बताया था पिछले हफ्ते, और उसका जो हाई लगा है वो 110 का लगा है। क्लोजिंग 107 की हुई है, तो अभी भी 7 रुपये 8 रुपये ऊपर ही है।
नीचे आए तो जमा करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह 125 के टारगेट मैंने दिए हुए हैं, वो आपको मिलेंगे। इसके बाद था ओजीडीसी हमने कहा था कि ये नया हाई मारा है, इंशाल्लाह लेना चाहिए, तो थोड़ा नीचे भी आया था। वहाँ भी ले सकते थे, अभी भी यहाँ पर लेना चाहें फिर थोड़ा नीचे जाएं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको सूनर और लेटर ये 400 पे नजर आएगा। और सर्विस ग्लोबल फुटवेयर था हमारा पिछले हफ्ते, जिसके अंदर हमने कहा था कि ये एक रेंज है 24 से 31, वहाँ खेलना चाहें तो खेलें। इस वक्त उसी रेट पे है जहाँ पर हमने कहा कि यहाँ बाय करना चाहिए 23.80 24, और इस रेंज में भी खेलेगा। अगर ये क्रॉस करता है तो बेन एक कंडीशनल नई बाइंग कर सकते हैं। नीचे भी आता है अगर 116 के लेवल पे तो इसको बाय कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, अपनी रेंज में चल रहा है। ये तो हो गए पिछले हफ्ते के स्टॉक। इस साल के इससे इस हफ्ते के जो स्टॉक, इस इसमें हफ्ते सबसे के जीसीआईएल गनी केमिकल इंडस्ट्री प्रॉपर ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग आ गई है। ये 5 जो साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट भी ओजीडीसी के साथ, ओजीडीसी भी कॉल में है, जीसीआईएल भी है। ये जो हाई मारा है उसके बाद आज वो हाई दोबारा मारा है, डबल टॉप वाली सिचुएशन है, लेकिन क्लोजिंग वीकली पे ऊपर है। तो ये मिलता है, थोड़ा नीचे मिलता है, कंटिन्यू मिलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कंपनी अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपको पहला टारगेट 48-49 रुपये का मिल सकता है। और हम जो रेट बता रहे हैं इस वक्त 38-66 है। ये बाइंग एरिया पूरा नीचे का हो सकता है 37 रुपये तक। बिल्कुल इसके ठीक है। बाद दूसरा स्टॉक है हमारा हपको। आज के जो प्राइस हैं वो जो क्लोजिंग प्राइस है 233.60, यहाँ पर हम बाय कॉल दे रहे हैं। नीचे आए तो लेना चाहिए, ये पूरा एरिया बाइंग का ही है। 222-30 तक की मसला नहीं है, और करंट रेट पे रहते हैं तभी कोई मसला नहीं है। एक ही रेजिस्टेंस है, इसके बाद पूरा आसमान खुला हुआ है। टारगेट 300 रुपये के निकलते हैं आपको। और जीसीआई इस हफ्ते के स्टॉक हैं। इसके बाद पीएसओ है, पीएसओ में कोई ब्रेकआउट नहीं है, पर पीएसओ में सिंपल एक सेटअप बड़ा प्यारा बन रहा है, बहुत पुराना और बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग में लेके जाएंगे तो बहुत प्यारा सेटअप है ये। 12, ये 6.5, ये 6.5, ये 12, ये फिर 12, ये फिर 12, और ये 6.5, मतलब बॉटम की तरफ आ रहा है। ये जो एरिया है पूरा 350 से लेकर 330 तक का ये बाइंग एरिया है। स्टॉप लॉस का बनता है 320 से नीचे। इसको अगर हम जमा करते हैं तो आपको लॉन्ग रन में पहला टारगेट तो करीबन 425-30, दूसरा 500 और तीसरा 570 तक के दे सकता है। ये लॉन्ग स्विंग्स हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये अच्छे स्टॉक्स हैं। फिर इसका आज का चौथा है निषाद मिल। निषाद मिल्स हमारी कॉल में आज है, थोड़ा ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन है। इसका भी बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर चलता हुआ आ रहा है। ये सारी ट्रेंड लाइन है, ये एग्जेजरेशन है जितनी भी है। और यहाँ पर अगर बाय करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका एक ये लेवल जो है ना वो बन गया है, सस्टेन हो गया है 156-57 का। पहला टारगेट आपका 175 है, और दूसरा 200 रुपये तक का, यानी जो डबल टॉप है वो दोबारा हो सकता है। आज हमारा एक एक्स्ट्रा स्टॉक है पाक कतर, पांचवा पाक कतर तकाफुल है। ये नया स्टॉक है, लेकिन क्योंकि एक हाई मार चुका है तो चांस है कि दोबारा हाई मारे, और इसलिए इसने अपना ये जो लेवल है ना, ये 22, 21, 23 का ये लेवल जरा सस्टेन किया है। छोटा सा गैप है बीच में, जिसने उसको अभी तक तो 3 हफ्ते हो गए सस्टेन कर लिया है। यहाँ अगर बाइंग करते हैं 23-50 पे तो दोबारा आपको ये डबल टॉप या चैनल टॉप दिखा सकता है 30-31 रुपये। ये है इस दवा के 5 स्टॉक। जीसीआईएल, हपको, पीएसओ, निशात मिल, पाक कतर। जो स्टॉक पिछले हफ्ते थे उसमें 2 अच्छे चल गए हैं, 2 चलना बाकी हैं हमारी, क्योंकि वीकली कॉल्स होती हैं, यानी स्विंग कॉल्स होती हैं। तो और बहुत सिलेक्टेड और अच्छे स्टॉक, तमाम स्टॉक अच्छे हैं। इसके अंदर कोई अलग ठप चौक इधर उधर वाला नहीं है, ताकि पब्लिक के हाथ में खुदा ना खासा रह जाता है, कोई बुरी खबर आ जाती है, वक्ती तौर पर कोई छोटा मोटा शैलो करेक्शन आ जाती है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं। हम अपने क्लाइंटों को भी ये कहते हैं, सुनने वालों को भी कहते हैं, अच्छी और नस्ली कंपनी में काम करेंगे इंशाल्लाह तो फायदा होगा। अच्छा, एक एडिशनल चीज लेकर आया हूँ कि मार्केट चल बहुत रही है अच्छी, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हल्का सा एक व्यू दे दूं मार्केट का, कि जो सेक्टर्स जो चल रहे हैं जिसमें नजर रख सकते हैं, वो ऑयल सेक्टर पूरा, चाहे रिफाइनरी हो, एक्सप्लोरेशन हो, मार्केटिंग हो। इसके अंदर मैंने पीएसओ आपको बताया है, एनआरएल का अच्छा नजर आ रहा है, माड़ी अच्छा नजर आ रहा है, ओजीडीसी अच्छा नजर आ रहा है, तो इस ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर सकता है अगले आने वाले हफ्तों में। फिर इसके अलावा शुगर और टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से लोग उनमें काम नहीं करते, क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसे जरा साइड लाइन कॉर्नर टाइप के, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें नजर रख सकते हैं लोग। फार्मा कल और आज दोनों दोनों दिन अच्छा परफॉर्म किया है फार्मा ने, तो फार्मा पे दोबारा एक नजर आता है कि एक जगह बन रही है। इसके अलावा सीमेंट और स्टील, ये कुछ जो सेक्टर हैं उस पर। इसके अलावा लोगों की नज़र के लिए हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कॉल में नहीं है, लेकिन लोगों को नज़र रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट अच्छी है तो चांस शायद लग जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हम एक प्रोग्राम में तो 4-5 ही कर सकते हैं। 4 स्टॉक ऐसे हैं जो कंडीशनल बाइंग पे है, जिसके अंदर माड़ी 700 के ऊपर, क्योंकि डेली में ब्रेकआउट दे दिया है, वीकली का ब्रेकआउट 700 से कंफर्म रहेगा। एंग्रो होल्डिंग्स 303 के बाद, अगर मतलब वो जगह पे सस्टेन करता है स्टॉक्स तो उसके बाद बाइंग करें। जेवीडीसी 164 के बाद, और सर्ल पाकिस्तान 100 रुपये के बाद। ये हम इसको हम
कवरिंग में नहीं लेंगे अगले हफ्ते, लेकिन एक नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि कंडीशनल बाइंग जो नजर है रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल लोग देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ये मैं काम आपकी हमारा तरफ बैंकिंग सेक्टर पर आ रहा हूँ। एंड उससे पहले जो सोहेल भाई चीजें बता रहे थे, ये क्योंकि वीकली शो है तो आपको वीक में वो कॉल को मॉनिटर करना, देखना, और इसका आसान तरीका ये होता है कि जब आप शो देख रहे हैं तो आप अपने पास एक पेन और एक पेपर पे लिख लें और अपने सामने अपने स्क्रीनर पे लगा लें और उस तरह काम कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको डेली कॉल्स मिल रही हो और डिफरेंट कंपनीज की मिल रही हो, उनको कॉल को क्लोज कराया जा रहा हो, कितने परसेंट प्रॉफिट टेकिंग करनी है, किस तरह प्रॉफिट को ट्रेल करना है, आपको एनालिसिस चाहे ऑडियो के थ्रू हो, रिटन कॉल्स हो, इसके अलावा मटेरियल इन्फॉर्मेशन हो, उसको किस तरह रीड करना है, किस तरह इंटरप्रेट करना है, हर चीज हम लोग स्विंग विद स्टॉकिफाई में कराते हैं। और अगर आपका ब्रोकरेज हाउस कोई और है, फॉर एग्जाम्पल आपका टीम स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट नहीं है, स्टिल आप हमारे पास स्विंग विद स्टॉकिफाई की सर्विसेज ले सकते हैं। मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग अकाउंट हमारे साथ खुलवाएं, बट अगर आपका अकाउंट और आप कहते हैं हमें शिफ्ट नहीं करना, फॉर इंस्टेंस, तो स्विंग विद स्टॉकिफाई की सर्विसेज आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें वही स्विंग कॉल्स मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट कॉल्स मिलेंगी लंबे होराइजन की, फिर 26 लाइव जूम सेशंस आप हमारी टीम के साथ बैठेंगे, अपने सवाल चाहे पोर्टफोलियो के हवाले से हो, इकोनॉमी के हवाले से हो, ओवरऑल स्टॉक मार्केट के हवाले से हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी के हवाले से हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, हर कोई भी किस्म का सवाल हो, वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करी होती है लाइव जूम सेशंस में। फिर आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, कौन सी चीज को किस तरह रीबैलेंस करना है, रीशफल करना है, हर चीज जो है गाइड की जाए ताकि आपका पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर टेलर्ड सोल्यूशन हो। और फिर हमारी ट्रेडिंग डेस्क होती है। तो नंबर पर आपको आपने करना है 0336244466। एंड डॉक्टर साहब, अगर आपकी नजर में कोई वो कंपनी है जो आपको लगता है ब्रेकआउट दे चुकी है और मार्केट का, क्योंकि मार्केट रैली करेगी, वो कंपनी उस रैली का हिस्सा बन सकती है जो आपकी पिक हो सकती है, वो भी जरा ऑडियंस को जरूर बताइएगा। जी अच्छा, चलें अब तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखें ये एक राइजिंग वेज बन रही है, जिसमें से ये डर है कि इसमें स्टॉक जो है ना, ये अब कहीं पे फंसेगा, ये मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम पे राइजिंग वेज, ये देखें एक ये है, एक ये है, इसमें ये इसका पैटर्न एक बन रहा है। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ से ये फंस रही है, देखें एक सेलिंग आ रही है ऊपर से इसमें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि देखें ये जो इसका जो टॉप है, इस टॉप से नीचे, यानी कि मार्केट में मोमेंटम भी वीक हो रहा है यहाँ पे। ये इसको ऊपर जाना चाहिए था, अगर आज ये इसको यहाँ पे होना चाहिए था, इसको ये जो इंडिकेटर है ना, ये आपको है कि आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यानी कि ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ ये लाइन बन रही होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है ये वाली। अच्छा, उसके बाद ये है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें, देखें जो जो हौसला अफजा बात यह है कि देयर इज नो डाइवर्जेंस। ये देखें ना, ये सिंक हुआ हो गया, ये 70 के ऊपर RSI आया है और अभी ये 70 को तोड़ गया है। देखिए ना, ये बिल्कुल तोड़ के ऊपर खड़ा हो गया, आज क्लोजिंग है ना। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है। अभी फौरी तौर पे तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि लो जी सेलिंग आ रही है, ये क्योंकि इस वक्त कोई डाइवर्जेंस नहीं है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो अब उसमें जो आगे जो मसला आ रहा है ना, वो आ रहा है मंथ पे। ये देखें, एक, दो, ये तीन, ये आपको नजर आना चाहिए कि एक टॉप ये लगा था इसका, जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, इसको एल्डर्स फोर्स इंडेक्स कहते हैं। ये इसका ये स्टॉक मार्केट का होता है। तो एक डाइवर्जेंस ये बनी, दूसरी डाइवर्जेंस ये बन गई, और तीसरा ये कि अब इसका रुख नीचे को चला गया। ये मंथली के ऊपर है, जो कि साफ बता रहा है कि इसमें एक इशू आ रहा है मार्केट के अंदर, या वॉल्यूम का इशू आ रहा है या प्राइस का इशू आ रहा है इंडेक्स में। और इसमें आप ये देखें कितनी बड़ी डाइवर्जेंस, मार्केट अपना टॉप तोड़ रही है और ये अपनी EMA भी नहीं तोड़ पा रहा। तो लिहाजा ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर, कि मार्केट के अंदर आगे जाके जान नजर नहीं आ रही हमें, और इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जो कि हमें नजर भी आ रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी का जो हाल है, मतलब वो तो मैं अंधा तो हूं नहीं कि मैं कहूँ कि लो जी ये जो इकोनॉमी छप्पड़ फाड़ के ऊपर को निकल जाएगी, जो है वो सो है। तो लिहाजा इसमें ये इश्यूज हैं। तो ये देखें, ये इसके वॉल्यूम्स है, ये देखें, ये जो एवरेज वॉल्यूम्स है उससे नीचे नीचे ये सारा कुछ चल रहा है। और ये होता ही है कि ये 2 4 6 बंदे मिलके लोगों को कहते हैं कि भी उठाओ, मार्केट को भी उठाओ, वो ये वाला सीन चल रहा होता है। और अब हम आ जाते हैं जी, कौन सा बैंक आप कह रहे हैं जी? मीजान सर। मीजान बैंक। विजान बैंक का भी है कि अगर 563 से ऊपर अब जाएगा तो वहां पे आप बाय करें। जो उसका हाई बन अदरवाइज गया ये, होता है। हाँ जी, ये इससे ऊपर अगर जाएगा तो आप बाय करें। नहीं तो इसमें यह है कि अभी आप इसके अंदर ये देखें, इसके ये ऊपर जा रहा है, ये देखें ये नीचे रह गया, एक एक डाइवर्जेंस ये आ गई हुई है। उसके बाद आप ये देखें, ये तो ठीक है, RSI ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। ये नीचे एक ये डाइवर्जेंस है इसमें मनी फ्लो के अंदर, और इसमें ये मनी ये भी ठीक है आपका। तो ये अभी तो आप अपना हाई ये तोड़ रहा है मिजान बैंक, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। इसमें देखें ना, ये भी बाय कॉल जनरेट हुई है, ये OBV में, ये देखें, ये जो हरा साइन है ना, ये बाय कॉल जनरेट की हुई है इसे। तो लिहाजा बहुत सारे जो इसके इश्यूज है ना, वो ये है कि इसमें कोई मसले बज़ाहिर इस वक्त फौरी तौर पे कोई इशू नजर नहीं आ रहा। आप काम चलाएं इसमें,
तो और डॉक्टर साहब उसके एक अंदर भी सवाल है मेरा यहाँ पे कि जब हम कहते हैं कि ऑल टाइम हाई है कंपनी का और हम जब ये 6 o'clock और 12 o'clock की बात करते हैं तो व्हाई डोंट वी वेट कि वो वापस अपने 6 o'clock पर है बट रादर कि वो 12 o'clock तोड़े तो हम उसको बाय करें क्योंकि यहाँ पे तो वो और महंगा हो रहा है। चांसेस ये ज्यादा अगेन रिस्क ज्यादा है कि वो नीचे आ सकते हैं कंपेयर टू अपने चैनल के अंदर अगर वो रहे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुझे डिप में नहीं, तो मिले फिर तो मैं तो ज्यादा 6 o'clock पे आने के लिए तो फिर आपको कई माह वेट करना पड़ेगा। अच्छा चले, अगर सही है। मैंने मिजान बैंक पे काम करना होगा ना, तो मैंने क्या किया, हम्म, ये देखो मैंने पहले से, मैंने आज अपने ग्रुप में भी ये लगा के दिखाया कि देखें, मैंने मिजान बैंक पे लिए पोजीशन इधर, और ये निशान लगाया हुआ है, 439 के ऊपर पोजीशन ली हुई है मैंने, ठीक है, 439 पे पोजीशन ली हुई है। और चूंकि मुझे पता है कि ये फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, मतलब बैंकों में ये इस वक्त हबीब बैंक क्या, नेशनल बैंक क्या, यूबीएल क्या, सबसे आगे नंबर 1 यानी कि बैंक ऑफ द पाकिस्तान है, जिसके पास पैसा ही पैसा है, कोई उसने आगे लोगों को देना कुछ नहीं, लोगों में उसने कोई प्रॉफिट नहीं बांटना, लेकिन हुकूमत से उसने एक एक कतरा निचोड़ लेना है, अपने जो हिस्सा, जो वो पैसा हुकूमत को देता है। तो लिहाजा मैं इसको 440 पे बाय किया हुआ था, और ये इसको मैंने अभी इस चक्कर में आके, ये देखें यहाँ पे, ये 26% मैंने कमाया है 35 दिनों में। तो ये ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें 35 दिनों के अंदर आप 26% कमा लें? मुझे एक बात बता दें, लोगों को तो साल में 20% नहीं कमाते। तो लिहाजा मेरा तो ये इसमें तरीकाकार है, मैंने इसको सेल नहीं किया था इस जगह पे। ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं ना, क्यों कि ये मेरा, जो मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि ये जो इंडिकेटर है मुझे बताता है कि ये पुल बैक है। ये जब तक मैं इसको देखता हूँ कि भाई इसमें, जब तक ये देखे, ये गया यहाँ पे, सिर्फ इसने इसको किस किया है, ये देखे किस करके वापस, ये इसने क्रॉस ओवर नहीं किया। तो लिहाजा इसने मुझे पक्का किया, इसने मुझे पक्का किया, इसने मुझे पक्का किया, इस पुल बैक ने मुझे पक्का किया कि इसमें से निकलना नहीं है। तो मैंने इस जगह पे, मैं डरा नहीं, और मैंने सही जगह पे पोजीशन ली हुई है, और इसके अंदर मैं चलता गया। अच्छा इधर हम आ जाए। अच्छा ये इसने, हमने इसको बाय किया था इधर, यहाँ पे ये 468 पे। अब ये इसने इसको भी ब्रेकआउट देके तो ऊपर आने के अपना इसने ये तोड़ दिया हुआ है। हम इसको जज कर रहे होते हैं कि भाई, एक तो इसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो पॉइंट एंड फिगर हमें कह रहा है कि आप इसमें बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। जो इधर जो देखने वाली बात है ना, कि ये है इसका 1 मंथ। तो लिहाजा यहाँ पे हमने बाय किया 469 पे, इस वक्त है ये 555 पे। आप प्रॉफिट का अंदाजा लगा लें, जब तक ये हरा कॉलम बरकरार है और इसमें लाल कॉलम ये वाला नजर नहीं आता, जिस वक्त ये 2 O बन जाएंगे, मैं सेल करूंगा मंथ के ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है मेरा सेल करने का। ये जब 2 O बनेंगे यहाँ पे, और मंथ के ऊपर ये 2 O बने, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन सी चीज होती है, यानी कि वो गलत काम हो गया, वो कोई बहुत बुरी खबर आएगी तो ये 2 O रेड बनेंगे। अदरवाइज इसमें मैं बैठा रहूंगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आगे इसमें हम इस तरह बैठे थे। ये देखे जरा, ये इस कॉलम को देखे, ये जो मैंने 229 पे लिया था, और इधर भी नहीं मैंने बेचा, और इधर क्योंकि ये पुल बैक था, मैंने आपको आगे बताया कि ये हम देख लेते हैं कि पुल बैक चल रहा है या इसमें करेक्शन शुरू हो गई। तो ये पुल बैक चल रहा था मंथली, और इसको हमने बैठे हुए हैं, और इसको हम यहाँ वो तक तो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एक मिनट, एक बात तो आपकी सही है कि वो पुलबैक था, आपने किया, लेकिन अगर बात करें 565 रुपए जो हाई बनाया उसको क्रॉस करके बाई करनी चाहिए। अगर 565 क्रॉस नहीं करता तो क्या करना चाहिए? तो नीचे आए तो कहाँ लेना चाहिए, ये बताए ना। तो आपके प्रॉफिट समय क्या लेना था ना, आप हमें तो बांटेंगे नहीं तो फायदा। जी अगर आप कोई करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर IBFT, तो फिर मैं आपकी प्रॉफिट किससे सुनूं अदरवाइज, सानू की। अच्छा, उसमें यह है कि मैं जायज जब कैश भी करा दो मैंने सर, बाय जायज कर रहा कैश हूँ, करा दो, जल्दी हो जाएगा, जी जायज जी, कैश जो करा दो। जो मैंने बाय करना होगा ना, मैं इधर बाय करूंगा जब भी करना। ये देखें इस जगह पे, इस जगह पे, तो रेट तो बताओ। इस जगह पे। तो उसको नीचे आएगा तो मतलब मैं बताऊंगा ना, मतलब अभी तो ऊपर जा रहा है, तो अभी तो आप, मैं क्या करता हूँ, मतलब नहीं अगर, पुल बैक में बाय करना है ना, तो अगर अगर तो इस तरह बाय करना है, तो जिस तरह मर्जी आप कर ही चले, बाय नहीं कोई नहीं मसला नहीं नहीं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर एक तो हाई ब्रेक करेगा तो हो गया, लेकिन नीचे रेट कौन सा होगा, किस पे बाई करनी है, या फिर आप इंडिकेटर की बात कर रहे हैं कि इस जगह पर आएगा तो करूंगा? नहीं, जहां पे मर्जी बाय करना है, इस वक्त जहां पे बाय करना है, जहां पे मर्जी बाय बैठे हैं उसको अच्छा, बाय और करें। अगर इन केस फर्ज करें ना, ये अपना हाई ना तोड़े और नीचे आके सेटल होता है, तो कहाँ पर सेटल होगा तो बाई करेंगे, किसी रेट पे? अब ये देखें ना, ये तो इसमें ये देखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा हूँ, कभी भी बाय कर लें, कोई मसला नहीं। ये देखें, ये एक हाई है, ये दूसरा हाई है, यहाँ पे इसने पुल बैक लिया है, यहाँ पे जिसने बाय करना था अब मजीद बाय कर लेता है यहाँ पे। ये इसका बाइंग टाइम था, ये रेट भी बाइंग था 474 का, जो अभी बाय कर, जिसने अब बाय कर, वो इधर बाय कर लेता है, तो तब भी वो इतना एंजॉय कर लेता। अब इसमें ये है कि ये देखे, ये हाई इसने इसको भी तोड़ दिया है, तो लिहाजा अभी तो ये ऊपर जा रहा है, अभी आज भी ये बाय कर लेंगे तो ये इसके मुताबिक तो अभी इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है, कोई मसला नहीं। इसमें 5 रुपए 10 रुपए अभी भी प्रॉफिट मिल ही जाएगा। जब इसका रुख जो है, ये देखें, निकलना कैसे होता है आपने, जिसने प्रॉफिट बुक करना है ना, इधर आके बुक करेगा, यहाँ पे इधर, हाँ, ये निकलेगा इधर, जिसने इधर लिया था 437 पे,
यहाँ पे आके ये 495 पे बाहर आ जाता है, जिसने कहना था कि यार मैंने काफी प्रॉफिट कमा लिया, मैं फारिग, छोटी स्विंग खेली। तो यानी कि इसकी शक्ल ने बताया कि यहाँ पे निकल, अभी इसकी शक्ल बता ही नहीं रही निकल, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बैठ, कोई मसला नहीं है, जब तक इसकी टिप नीचे को नहीं जाएगी हम इसमें नहीं निकल सकते। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बता रही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें इसका मोमेंटम मैंने ढूंढना है कि मोमेंटम क्या कह रहा है। ना पॉइंट एंड फिगर पे मेरा भी एक सवाल था कि जैसे आप कहते हैं कि दो सर्कल्स बन जाए, दो ओस बन जाए तो एग्जिट कर ले, तो परसेंटेज वाइज कितना बनता है इसका? कोई कैलकुलेशन पॉइंट एंड फिगर पे एक सिंगल ओ का कोई कैलकुलेशन होती है कि ये इतने परसेंट करेक्शन ले रहा है, और दो बनते हैं तो यार इसमें कितने एक परसेंट बनते हैं रिवर्सल ताकि? पॉइंट होता है, वो हमने रिवर्सल 2% रखा होता है और ऊपर जाने का 1%, तो ये 4% गिरता है तो नीचे ओ बन। एक ओ बनता है 4% पे? जी जी, ओके। पहली दफा, उसके बाद अगली ठीक दफा है। फिर 1 1 पे बनता जाता है। ओके। ओके। ये हम अपनी मर्जी से सेटिंग रख रहे होते हैं, या हम अपनी मर्जी से कीमत मुकर्रर कर लेते हैं कोई भी, कि भाई इतनी कीमत हो, इतना बढ़ेगा, 2 रुपए बढ़ेगा, 5 रुपए बढ़ेगा तो एक बनेगा। अब ये देखें, ये मिजान है, अब इसको आपने 211 से अगर आपने बाय किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे, ये देखें इधर से देखें, ये देखें यहाँ से आपकी वॉलेटिलिटी शुरू हुई है, तो आपने 311 से लेके तो अब ये 553 हो गया आप बैठा हुआ। और आपका देखें कौन, ये पहले मर्सिडीज लेन में था और अभी कौन सी करोला लेन में, ये कभी सुजुकी लेन में भी नहीं गया मंथली पे। तो इसमें से कोई बेवकूफ ही निकलेगा ना, मुझे तो नहीं समझ आई कि इसमें से कौन निकला और क्यों निकला। हर चीज सही को है। निकलने का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए ना, वो नहीं था इसमें। तो अच्छा, अभी अब मोमेंटम में इसके ये मोमेंटम में तगड़ा है, और नीचे का अगर 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 इन केस अगर नीचे आता है तो इसका वही रेट होगा जहां से बार बार रीसेंट ब्रेकआउट जो दिया इसने 525। जी, अच्छा, अब एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक और बात। अब देखिए, हर स्टॉक को पढ़ने में ना और अपने आप को देखे, होता क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो चार्ट्स होते हैं ना, ये कंप्यूटर नहीं बना रहा था, ये आपके जो सेंटिमेंट्स है ना, ये इसको कहते हैं सेंटिमेंट मीटर। तो ये जो चार्ट्स होते हैं ना, ये आपके सेंटिमेंट को डिपिक्ट कर रहे होते हैं। जितना तगड़ा आपका सेंटिमेंट, यानी कि मेरा यकीन होगा ना कि मैंने स्टॉक सही लिया, आप यकीन जाने कि मुझे फिर ज़हनी तौर पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा कि चाल उठते हैं, तो वो वाला काम नहीं होगा। मैं उसको आराम से पुरसुकून नींद सोऊंगा कि मैंने सही स्टॉक पकड़ा है, सही जगह पे मैंने लिया है, और मैं इसको बस लेके बैठ जाऊंगा। जब मुझे पता होगा कि 20%, 30%, 40% प्रॉफिट बन गया, ब्रोकर को फोन करूंगा। आज तक ना मैंने कभी कोई चीज खुद बाय किया है, ना मैंने कभी चीज को खुद सेल किया है। रात को 3 बजे भी ब्रोकर को मैसेज छोड़ दूंगा कि सेल इट या बाय इट। नहीं सर, हम भी स्टॉकीफाई में सर्विस देते हैं, हम भी अपने क्लाइंट्स को बता देंगे रात के ऑर्डर को हमारे साथ लगा सकते हैं। हाँ, नंबर है हमारे जीरो पास थ्री यही जीरो वन ऑप्शन जीरो है। थ्री अगर जीरो वन टू फोर सिक्स जी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कि सुबह ना उठा जाता हो, या उसको लगता है कि नहीं सुबह मैं ना उठ सकूंगा, तो हमारे पास सौदे देन लगाने की भी रात में एप्लीकेशन के थ्रू भी है, और वाया व्हाट्सएप हमारे जो यस, कस्टमर सपोर्ट है उसके थ्रू भी आप लगवा सकते हैं। लगवा और सकते अकाउंट खुलवाने ना खुल अगर नहीं खुलवाते हैं तो सर्विसेज हमारी जो रेप्लिका है स्विंग विद स्टॉकीफाई, तमाम चीज़ों के लिए मालूमात के लिए आप आराम से 0336 244 4466 पे रब्ता करके इंशाल्लाह आप सबको भरपूर सर्विसेज मिलेंगी। और असल में खेल सारा सर्विसेज का ही है, अकाउंट और सर्विसेज जरा का ही है। जी डॉक्टर साहब। जी, अच्छा जी, अब ये हमारा सेंटिमेंट मीटर है, इसको ईसीजी कहते हैं। ईसीजी। हाँ जी, ये हार्ट अटैक हुआ था इसको मिजान में। वो तो सबको ही हो गया था जंग में, और हुक्म करें। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये डेड था यहाँ पे। अब क्या हुआ कि देखिए, इससे ऊपर ये जा नहीं सकता। ये सिंडिकेटर की खूबसूरती ये होती है कि आपको पता चल जाता है कि ये इस वक्त टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप, लिहाजा ये जब ऊपर गए देखा ये साइड पे हो, इसने यहां से वापस आना ही आना है। अब जो अगला पुल बैक आएगा आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे आपने बाय करना है। जिस तरह ये गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जिसने अब दोबारा बाय करना था, इधर बाय करना था। ये 0.09 पे आया था, जब इसका रुख वापस ऊपर को गया था, ये देखें पहले ऊपर को गया, ये सीढ़ियां चढ़ने का एक इंडिकेटर है। ये नहीं है कि रेट जो है उसका वापस जीरो नहीं होता, ये खुद इसके दौरान, ये 0 और 1 के दौरान ऑसिलेट करता रहता है, या -1 के दौरान ऑसिलेट। ये देखें, इधर जब इसको हार्ट अटैक हुआ था ये -1 पे था, ये देखें, ये -1 है, ये +1 है। ये हार्ट अटैक का सीन है, ये इसका नॉर्मल इसका जो सीन है। इसके अंदर देखें, ये कितनी खूबसूरत बात है कि मुझे पता है कि यहां से इसने आगे जाना ही नहीं ऊपर, तो मैं अब इंतजार करूंगा ना कि यार ये नीचे आए, ये नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। ये मुझे बताता है कि पुल बैक कैसे होना है। लेकिन ये जिसको आता है सिर्फ वही काम करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये देखें, इसके अंदर पैसा निकला हुआ है, ये देखें सारा लाल है, इसमें इसका पैसा नहीं है। पैसा यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। इस वक्त ये डाइवर्जेंस बन गई है इसकी, और इसमें मनी फ्लो निकल गया, पैसा निकल गया मिजान बैंक में फिलहाल। यानी कि जो भी आपके ब्रोकर है उन्होंने इसको या जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको फिलहाल इन्होंने सेल किया हुआ है। तो और उसमें इसी वजह से यहाँ पे इस वक्त अब ये इस जगह पे आके अब ये तंग करने के चांसेस हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सब कुछ पीछे ठीक चल रहा है, लेकिन ये जो चीज कह रही है, जब तक ये इधर ये देखें, जब ये इसने यहाँ से हो सकता है वापस चले जाए,
इसने गिरना ही गिरना है, इसका ब्रेकअप नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले, ये उल्टा भी लटक जाएगा ना, सारी जिंदगी भी लगा रहेगा, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। और ये भी नहीं हो सकता, ये देखें मेरे एक और इंपॉर्टेंट बात, ये देखें चलते रहे पीछे, 1 2 3 4, यानी कि वापस आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया यहाँ पे, इसने रेस्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो ये थोड़ी है कि जीरो पे चला जाता है ऊपर। अगर आप कैंडलस्टिक्स देखेंगे तो वो तो लैडर वाइज ऊपर चढ़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को तो इन बातों का पता ही नहीं है। अब ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ना ब्रोकर्स को इन बातों का पता है, ना आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इन बातों का पता है। ये जो लोग 17 18 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ वही ये लोग चीजें ढूंढ के ला सकते हैं। तो अब बाकी ये है कि जो मर्जी आप लोग करते रहे इस तरह। अच्छा उन्हें तुसी बैंक दसो पढ़े ना कि लिखे, एक मिनट ना, ये बताओ ना आपके, अगर ये नहीं अब मैंने आपको करेगा। बता दिया ना, ये देखें, ये यहाँ से ये पुल बैक लेने लगा है। हाँ अगर आप तो इंतजार कर सकते हैं तो ये वही इसको वही। करने देना, ये यहाँ पे पुल, यहाँ तक पुल बैक ले लेगा, नहीं तो वापस यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये तो आता है। अभी नहीं लेना चाहिए ना, कंक्लूजन तो ये हो ना। नहीं, हाँ, अभी नहीं लेना चाहिए, ये पुल मतलब बैक आपने, लेगा, मैंने को हाँ, साबित कर अब लकी का दिया। बताएं अच्छा, सर। ये देखिए, जब आपको पिछला बता था, ये देखो, ये मंथ के ऊपर है ना, ये वन है वन, इसके ऊपर जा जाके टकरा के यहाँ पे इससे सेल किया। अब ये देखें कि इस वक्त ये लेने वाला है, ये देखें अब ये ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे ये 6 o'clock है लकी का इस वक्त, और यहां से अब ये बढ़ेगा ऊपर और ये जाएगा यहां तक। इसलिए देखें, ये यहां से गया गया, नीचे गया गया। तो अच्छी फंडामेंटल कंपनी होती है ना, उसने ये मेरी गोल पोस्ट है, इसको इसने टच करना ही करना है। जब मैं इसमें लेके बैठ गया हूं तो आप इस पर आप सो जाए इसमें, जब जहां जाएगा तो इधर बेचने का सोचें कि क्या बना, या तो लकी दिवालिया हो जाए, तो फिर मैं कहूंगा चलो जी इसको हार्ट अटैक हो गया, छुट्टी हो रही है। तो हार्ट अटैक जब हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा। लेकिन है कि कोई भी की बात नहीं होती, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से ये ऊपर को जा रहा है, ये इधर जाएगा। अब इसको अगर हम डे पे आ जाए, ये देखें, अब इसके अंदर कोई इतना फिलहाल रैली चल रही है, लेकिन ये वाली रैली नहीं है जो कि इसको यहां तक लेके जा रही है। ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, अभी ये नीचे को जा रहा है। अभी भी इसमें की रैली नहीं बन रही लकी में, इसमें रैली बनेगी, लेकिन है कि हम इसमें ले सकते हैं और हम इसको यहां तक जाने का इंतजार कर सकते हैं। ये सारा सेफ एरिया है खरीदने का, कोई मसला नहीं है, इसको हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम देखें, ये आया ये इसमें करोला लेन में आके अब ये दोबारा, ये सॉरी सुजुकी लेन में आके अब ये दोबारा करोला लेन में जा रहा है, ये देखें। और इसमें ये मंथ के ऊपर है, और ये वापस, यानी कि ये जब ये रैली चलती है ना इसकी, तो ये मर्सिडीज लेन में चल रहा होता है सीमेंट का स्टॉक ये वाला। तो लिहाजा अभी इस पर लेने वाला है, जिसने लेना है इसमें लेके बैठे, इसको कोई इशू नहीं है। और इसके अंदर भी डे में भी देख लेते हैं, ये देखिए, अब ये करोला लेन में है, ये मर्सिडीज लेन में है। तो लिहाजा अभी ये लेने वाला है, इसने ये मैजिक लाइन का ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। तो आप इसमें लेके बैठे और एंजॉय करें रैली को, क्योंकि ये देखें इसकी स्लोप देखें किधर को जा रही है, इसकी स्लोप देखें किधर को जा रही है। तो लिहाजा ये अप ट्रेंड की तरफ जाने लगा स्टॉक जो है लकी जो है। लकी लेना और चाहिए, मीजान में वेट करना चाहिए, ये है कंक्लूजन। ये 422 पे लेने वाला था जहां पे लेना था आपने, और अभी तक इसको आप लेके बैठे हुए थे। उसमें ये था कि ये पुल बैक आया, अभी ये छोटा सा लेकिन ये देखिए, ये 60 से ऊपर है ना, ये भी पुल बैक आके खत्म हो गया, ये ऊपर, अब ये ऊपर से ऊपर जाता ही जा रहा था। लिहाजा इसको तो ये सेफ स्टॉक है। ये नीचे देखें, ये देखें, ये हाई, ये हाई, जिस तरह ये देखें, ये लो था ना, इस तरह ये हाई, ये देखिए, इसने पहले ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, अब ये फिर दोबारा हाई हाई हाई, और ये अब ऊपर कोई तरफ ही जा रहा है। तो लिहाजा ये लेने वाला स्टॉक है, बैठने वाला स्टॉक है, इंजॉय करने वाला स्टॉक है, हबड़ दबड़ का स्टॉक नहीं है। ये नीचे देखें, ये ग्रीन मोमेंटम है, ये देखें सारा 50 से ऊपर है, और ये सारी ब्रिक्स ऊपर है। यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ 424 पे, और मैं इसमें लेके बैठा और आगे भी बैठा रहूँ। जब मैं निकलूंगा मैं आपको बता दूंगा किधर निकला हूं। कंटिन्यूटी के अंदर है ना, तो मैं पब्लिक को ये बता दूं कि फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम जो इतने सारे हमने स्टॉक बताया, उसके अंदर हम लकी का भी एक बाइंग कॉल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 480-85 का लेवल क्रॉस करे तो बाइंग कर सकते हैं। इसके टारगेट 527 और अल्टीमेट 600 के, लेकिन टाइम लगेगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ये लेने वाला है इस वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम पहले इसके रेट देख कर आ चुके हैं 530 के, और अभी भी उससे नीचे है। और इसके अभी रिसेंट जो कराची का जो उसका प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन बात हो रही है, फिर उसकी गाड़ियाँ बिकती हैं। तो लकी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, ग्रुप ऑफ कंपनी से, बहुत अच्छा ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कॉल्स में शामिल कर लेंगे उसको ऑफिस, बिल्कुल ठीक है, ताकि लोग। बिल्कुल दूसरा ठीक जो मीज़ान की बात हो रही थी, तो मीज़ान में एक अजीब सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि कमाल ने मीज़ान जहाँ टकराया है ना आज वो एक बड़ा, डॉक्टर साहब को बड़ा मजा आएगा। डॉक्टर साहब ये जहाँ टकराया है ना, ये पुराने चैनल के अंदर ही नहीं आया अभी तक। ये पूरा, और क्या कमाल की टक्कर मारी है इसने। अगर ये जो डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं कि अगर, क्योंकि इससे ऊपर अगर आ गया ना ये, तो ये नए 6.5 में आ जाएगा,
500, ये जो हाई मारा इसने क्या मारा, 555, 563, 564, 565 पे अगर ट्रेड होना शुरू हो जाए, वहां पर वॉल्यूम लग जाए, तो फिर ये नए हाई पे आ जाएगा, जो कि 670, 680 बनता है, जो कि इस वक्त तो जरा इतना आसान नहीं है। मेरे अपने ख्याल से हो सकता है कि थोड़ा सा ये वक्त के साथ साथ करेक्ट करता हुआ, ये जो अपनी लाइन है ना 524-25, वहां पर आ जाए। तो दो ऑप्शन है, डॉक्टर साहब ने जैसे बोला 565 क्रॉस करके खड़ा हो जाए तो बाइंग करें, या तो फिर इसको नीचे आने का वेट करें, जहां से इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया ना, 1, 2, 3, 4, ये है 525 को रीटेस्ट करें तब बाई करें। तो ये इन दोनों स्टॉक की जो डॉक्टर साहब बता रहे थे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं उस बारे में बिल्कुल कायम हूँ, बिल्कुल। जब तक वो 1 के ऊपर तक टकराया, मैंने इससे ऊपर जाना नहीं उसने, और इससे ऊपर रेट जाना नहीं, सीधी बात है। मैं उस बात पे इतना पक्का हूँ कि ये हाँ, पहले नीचे आएगा फिर ये ऊपर को जाएगा। तो आज तो मजे हो गए लोगों मैं के। डॉक्टर साहब ने भी बता दिए, हमने भी बता दिए। लोग बोलते हैं यार ये तो पैसे मांगते रहते हैं, और ये ग्रुप में पैसे मांगते हैं और अकाउंट खोलने की बात करते हैं। मतलब हम हमारे ये इंटरनेट है, ये जो जो खरीदा हुआ है, ये जूम, ये पता नहीं क्या क्या हजारों चीजें, कोई चीज ट्रेडिंग व्यू, कोई चीज फ्री मिलती नहीं है, और पब्लिक को, आवाम को सब फ्री चाहिए। तो ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं जहां जहां फ्री दे सकते हैं। इससे अच्छी क्या नॉलेज होगी। एक एक चीज मैं ऐड करता रहा हूँ, जैसे आप लोग जो लोग दंगल के व्यूअर्स हैं, आप लोग प्यार दिखाते हैं, कमेंट जरूर किया करें, पसंद आता तो लाइक भी किया करें, और सिर्फ दंगल को नहीं, स्टॉकीफाई का जितना भी कंटेंट है, चाहे वो पीएस एक्सपल्स हो, रोजनामा हो, हफ्तानामा हो, मिड डे मूव हो, यू नेम इट, और हम फ्री में हर चीज ही बता रहे होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो लोग अगर स्टॉकीफाई के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, जैसे डॉक्टर साहब अभी जब चार्ट शेयर कर रहे थे ना, डॉक्टर साहब ने कहा इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, और बताए कहाँ पे 35 दिन में 25% बन सकता है। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मूवीज जो मिड डे मूव बनाता है, उसके इस वीक में अप्रोक्सीमेटली जितनी भी कंपनीज बताई, क्यूमुलेटिव 20% रिटर्न बना है। उसने क्यू टेक बताई प्रॉफिट पे थी, टीजी खान सिमेंट प्रॉफिट पे थी, जेवीडीसी प्रॉफिट पे थी, पाक कदर तकाफुल प्रॉफिट पे थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। बल्कि हम लोग कल रोजनामा अपलोड नहीं कर सके, उसमें हमने ये बताया भी था, एंड द रीजन वाज इट्स टोटली फ्री। हम आते हैं, शोज बनाते हैं, और हमें मजा आता है कि हम आपको सिखा सकें। तो अगर आप हमें प्यार दिखाएंगे, हमारे कंटेंट को प्यार दिखाएंगे, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई इसके पैसे नहीं अलावा देना आपने। इसके अलावा मिड डे मूव में हर रोज वो, जैसे उसने यस। बीएफ एग्रो बताया, फिर कल उसने जो है वो पाक कतर बताया, उससे पहले मेपल लीफ बताया, बहुत सारे स्टॉक वो रेगुलर बताता है। हमें क्या चाहिए पब्लिक से, हमें चाहिए कि वो हमारे जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, वो फॉलो और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स देना, शेयर करना, अपने जो दोस्त यार हैं, अपनी फैमिलीज है, स्टॉक की मालूमात जिनको चाहिए उनके साथ हमारी चैनल्स वगैरह शेयर करना। ये तो सब फ्री है। अगर कोई हम चीज़ सामने आपको दे रहे हैं, स्टॉक्स बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, जो आपके कारोबार में आपको पैसा कमाने के लिए जो आप सीख रहे हैं, मतलब आप आपको फ्री में एक्चुअली मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, तो उसकी फीस के यस। बस, अगर आप हमारे पास अकाउंट नहीं खुलवाते, या फिर उसका रेप्लिका सर्विसेज जो हमारी है स्विंग स्टॉक की भाई, वो भी नहीं लेते, तो सामने से एटलीस्ट गिव एंड टेक के बदले में अपना फर्ज पूरा करें, अंगूठा ये लाइक करना या सब्सक्राइब करना या शेयर करना या कमेंट करना, उससे हौसला अफजाई भी होती है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, एक तरह से हमें कंटेंट भी मिलता है कि अच्छा ये सवाल आया है। इसीलिए हम यस। इंशाल्लाह जो सेगमेंट रखने जा रहे हैं अगला, वो है पब्लिक के सवालात, जिससे यस। नेक्स्ट वीक से ऐसे नहीं आप बोलेंगे यार कि आप ये बता दें वो बता दें। ऑब्वियसली जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिन स्टॉक्स के बारे में, जिन उनके कंपनीज के बारे में बारे में। यस। उनको हम फिल्टर करेंगे, और दो स्टॉक्स डॉक्टर साहब रिव्यू करेंगे, ताकि जो है ना उनको आप लोगों को एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज या पता भी चल जाए अच्छा स्टॉक कहाँ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो कोई प्रॉपर सवाल होगा वो भी डॉक्टर साहब से या मुझसे मूवी साहब लेंगे। तो दो सवालात तगड़े, जानदार, और दो स्टॉक्स बेस्ड ऑन कमेंट्स। तो कमेंट सेक्शन जो कमेंट्स। होगा उसके अंदर हम चार चीज़ों को लेंगे, दो स्टॉक्स को, और एक जनरली कोई चीज़ आपने स्टॉक मार्केट से पूछी, पोर्टफोलियो से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ अपने पीएसएक्स से रिलेटेड पूछी, तो उसका कमेंट सेक्शन नाम लेके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें मजा आता है। हम इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम चाहते हैं ये इंडस्ट्री थ्राइव करे, हेल्दी इंडस्ट्री बने। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सुबह आपसे। एक खबर अभी मेरी नजर से गुजरी थी, एंड जरा देखें, पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड एस&पी ग्लोबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी तक जितनी भी चीजें हुई थी मैक्रोस के हवाले से, और फिर प्री वॉर के हवाले से, एंड देन जब हमारा जितने भी मामला खराब थे ग्लोबल फ्रंट पे या मैक्रोस के नंबर्स के हवाले से, वो बेहतर हुए, तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस हुआ। फिर जब ये वॉर की सिचुएशन हुई, तो और पाकिस्तान जरा नजरों में आया। अब फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से भी चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। एंड जब हम ये बात करते हैं एस&पी ग्लोबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट मींस कि हम जो मेजर बात करते हैं मैक्रो साइड पे, तो हमारी चीजें बेहतर है। चाहे वो लेट्स हमें ट्रेड डेफिसिट अपना कम करना है, हमारी रेमिटेंसेस के जो टारगेट्स है वो हमने अचीव करने हैं, बढ़ाने हैं, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बेहतर हैं, वो स्टेबल हैं। तो आपको लगता है जो ये कॉन्फिडेंस, जिस तरह की खबर आ रही है मूविंग फॉरवर्ड,
जो फॉरेन मनी है उसका भी इन्फ्लो हम PSX में देख सकते हैं। जो पावर कॉरिडोर्स होते हैं ना बेटा, उसमें ऐसा होता है कि जब आप उनकी बात मान लेते हो ना, तो ऐसी खबरें आती हैं। जी। जैसे उन्होंने कहा ना कि आप ईरान से याद बात है करें ना। 2017 में, याद है ये सब, ये एजेंसियां थी ना, S&P, B&P, A&P, ये पाकिस्तान को इन्होंने मरीख पे पहुंचाया हुआ था। तो जैसे ही पनामा केस आया, तो 1 महीने के बाद ही उसको ऐसा उन्होंने उतारा, और वो था गहराइयों में फेंका, वो +B से सीधा CCC माइनस। मैं कहा यार 2 महीने में ऐसी क्या बात होगी कि पाकिस्तान B से -CCC चला गया, इतना अन्ना की आपको, मसला था ये। हाँ, आपको जो इवेंट जोड़ने हैं ना, वो जोड़ने हैं इंडो पाक वॉर, हाँ IMF, ईरान US वॉर, बहुत और चीफ साहब का बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चारों तरफ लेके चलना, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे फ्रंट पे वो चीजें हो। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स हो। एक आदमी उसमें नो डाउट बहुत अच्छा लेके चल रहा है, जिसके अंदर आपका जो अमेरिका है, अमेरिका बहादुर कहते हैं काफ़ी लोग उसको, काफ़ी को कहते हैं कि AAA, अल्लाह आर्मी और अमेरिका। तो अभी हम लोग तो इसी तरह चल रहे हैं ना, अल्लाह आर्मी ऑफ अमेरिका। तो जब तक हमारी बिल्कुल आर्मी साफ है। अमेरिका एक पेज पे अलाइन है, इस तरह की पॉजिटिव खबरें ही आप देखेंगे। ये जो IMF और अमेरिका होता है ना, जब एक और आर्मी, ये सब एक पेज पे होता है ना, तो आप इवन दो कि यहाँ पर खाने को ना हो, 12-12 घंटे बिजली ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बाहर कोहराम मचाओ, मतलब कि लोग बदुआएं दे रहे हो, लेकिन सामने का नक्शा आपका ऐसा खींचा जाएगा कि भाई सब गुडी गुडी है, क्योंकि आप वहां पर चीज़ें संभाल रहे हो। अगर ओवरऑल हम पिक्चर देखें कि भाई ठीक है, इस वक्त हम पाकिस्तान की क्या चीज़ देखेंगे, तो पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहिए। पाकिस्तान मीडिएटर था, पाकिस्तान का नाम आया है दुनिया में। पिछले 3 साल पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान के लिए हालात कतरे बेहतर हैं जो 2022 से पहले थे, जो पोलराइजेशन हो गई थी। हर एंगल से देखते हैं तो चीज़ें कतरे बेहतर और स्टेबल हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि नहीं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ के बिल्ली की कबूतर की तरह बंद नहीं कर सकते। नहीं मीशत कर जो है सकते। अभी टाइम लगेगा, बहुत बहुत ठीक ठाक वक्त लगेगा। रुपया हमारा स्टेबल है, तो दे बैलेंस बराबर है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों से हम अभी भी बेहतर है। दुनिया में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, डॉक्टर साहब करते हैं, हमारे सामने अफ्रीकन कंट्रीज भी है, हमारे सामने डेवलप कंट्रीज भी हैं जिनकी करेंसी बहुत ख़राब है, जैसे इंडोनेशिया वगैरह। तो हम अल्लाह का शुक्र है, एक तो जियो पोलिटिकली ऐसे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमें अबव अबव द टेबल और बिलो द टेबल डॉलर्स वगैरह मिल जाते हैं। मतलब आप आप कह सकते हो कि पाकिस्तान इन बिटवीन है, इसलिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी ही होगी। पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव सोच के आप सो नहीं सकते, आपके पास हल नहीं है पॉजिटिव के अलावा। पॉजिटिव जो रहे, आप उन्हीं कंपनियों में रहें जो हम आपको बताते हैं। अपनी मर्जी से आप हाँ, पॉजिटिव हो अगर तो हम मर जाएंगे। अगर उसमें पॉजिटिव फिर भी, इंतजार ना। हाँ हाँ पॉजिटिव भी, अगर आपने बोला ना कि मैं दुआ लिपा और क्या वो, हाँ। बस हाँ ये फिल्में हो गई हाँ, तो जस्टिन दुआ बीबर लिपा दुआ लिपा के चक्कर में पड़ गए। वो, मतलब ये डॉक्टर साहब का कहना कि घर पे जो ले के आ गए हो ना ब्याह के, वो घर चलाएगी। अगर तुम शकीरा हाँ। और दुआ लिपा के पीछे पड़ गए ना, नोरा फतेही के चक्कर में, तो इधर से भी जाना है और उधर कुछ हाथ आना नहीं है। तो तो घर की रोटी भी नहीं बहुत। मिलेगी, और घर की रोटी भी नहीं मिलेगी, और जहां पर जिस तवे पे आप रोटी सेकने जा रहे हो ना, वो तवा भी हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, इकोनॉमी का सीधा एक ही इंडिकेटर है। जिस दिन पाकिस्तानी सरमायादार ने फैसला किया कि मैंने अब बाहर कोई डॉलर नहीं रखना, मैंने पाकिस्तान में ईमानदारी से इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी दिन पाकिस्तान की मईशत चल पड़ेगी और आसमानों को झाड़ लेगी। बस जिस दिन ये काम हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। जाते जाते मैं ना आप पब्लिक को एक कमेंट कर दूं, देखिए जो दुनिया में डिस्ट्रैक्शन है ना, एक मर्द के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छी औरत डिस्ट्रैक्शन होती है जैसे, लेकिन वो मेयर डिस्ट्रैक्शन होती है। देर आर फुल ऑफ अट्रैक्शन, बट जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। इसी तरह जो सोशल मीडिया है, फुल ऑफ अट्रैक्शन है, पर एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है। आपकी नोटिफिकेशन, आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं। इसी तरह किसी पर्टिकुलर फील्ड में भी जब आप जाते हैं ना, कि स्टॉक मार्केट में, या इवन आप कोई पढ़ाई करने जाते हैं, स्टॉक मार्केट को छोड़ दें, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हैं। क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में होते हो ना, तो जब आपका स्टॉक जो ना, आपको नहीं पता होता फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स या एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो प्रॉब्लम ये होती है, जो स्टॉक चल रहे होते हैं ना आज, तो आप उसमें बगैर सोचे समझे चले जाते हो। अगर आपको पता है कि क्या क्यूटेक हो, चाहे वो कुआ टेक्सटाइल मिल हो, चाहे वो चश्मा शुगर हो, अगर आप उसके फंडामेंटल्स जान रहे हो, उसकी सारी रिसेंट एक्टिविटी आपको अगर पता है, तो 100 बिस्मिल्लाह जाएं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आपका स्टॉक वक्ती तौर पर रुक गया है या परफॉर्म नहीं कर रहा, तो या तो आपने वो गलत लिया था, गलत टाइमिंग पे लिया था, या गलत सिलेक्शन की थी, या अब दूसरे स्टॉक को देख के अपना अच्छा स्टॉक बेचने जा रहे हैं। इस काम को आपने तभी करना है जब आपको कंपनी के बारे में पता हो, कौन सी ले रहे हैं, नंबर 2 और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कितने में ले रहे हैं। यही स्टॉक मार्केट है। बाकी सब चीज़ें वही है, नूरा फतेही,
दुआ लिपा और शकीरा। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कि देखें, हर स्टॉक का जो ग्राफ होता है ना तकरीबन एक ही जैसा होता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स होते हैं ना, किसी चाहे वो जुआ खेल रहे हो तो उसमें भी हाई चल रहे होते हैं। आपका मैच फिक्स हुआ होता है तो पब्लिक तो शोर मचा रही होती है, हर छक्के पे क्राउड उछलता ही है। तो सीआरटीएम का मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर सीआरटीएम के भी ग्राफ्स बिल्कुल उसी तरह ही बनते हैं जो कि एमईबीएल के बन रहे हैं, लकी के बन रहे हैं, उस तरह तो मैं आपको बार बार कहता था कि निकल एथू, निकल एथ, दिस इज द एंड। तो बार बार मैंने आपको बताया कि एथू निकलो। तो वो वहां पे वो ग्राफ में बता रहे थे कि दोबारा ऐसे हाथ नहीं आना, ये निकल जाएगा, फिर आप नीचे देखते ही रह जाएंगे किधर को पहुंचा है। तो वही वाली सूरत हाल है कि आपने देखना होता है कि किस स्टॉक के अंदर आपने खेलना कैसे है। जुए वाले स्टॉक में कुछ और तरीके से खेलना होता है, ये जो कैपिटल गेन वाला स्टॉक होता है उसमें किसी और तरीके से खेलना होता है, और ये जो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक होते हैं ना उसमें किसी और तरीके से खेलना तो होता है। वैसे भी तो यानी कि जिस डॉक्टर साहब वैसे तरह भी, वन डे T20 और जी जी वो जी जो जी, है ना टेस्ट मैच, इसमें फर्क होता है ना हर। तो ये बिल्कुल। ही फर्क है इन स्टॉक्स के अंदर भी। मैं भी यही कह रहा था कि ये उसका जो हर हर खेल खेलने का भी एक स्टाइल है ना। कोई कोई प्लेयर जो है वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। कुछ जो है वो दो फॉर्मेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, ज्यादातर लॉन्ग फॉर्मेट होते हैं। मैं तो 2020 और डे को और टेस्ट मैच को इस तरह कहता हूँ कि वो वीकली चार्ट है टेस्ट मैच, जो है वो डेली चार्ट है वनडे, और 15 मिनट का चार्ट है T20। लेकिन अगर अगर मैं पिछले हफ्ते भी हम बता चुके हैं, उससे पिछले हफ्ते भी, तो समराइज अगर अब इसको समअप करें ना, अगर तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा पैसा बनाना सीख ले, चाहे म्यूचुअल फंड्स चाहे डिविडेंड, पैसे बनाने की आदत आ जाए, देन मस्ट, मतलब लाजमी है कि भाई थोड़ा अपना पैसे को, वो जो पैसा बनाया हुआ है उसको थोड़ा ये रिस्की स्टॉक्स हों या जो अच्छे वॉलेटाइल हों, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है। सीआरटीएम, मैकपैक फिल्म्स है, इसके बाद कोहार टेक्सटाइल मिल्स है, फिर ओ बॉय है, फिर से पहले प्रेमा था, एसएसजीसी था। आपको चांस मिलते हैं रिस्क, जब तक आप रिस्क, क्योंकि जिंदगी के हर शोबे में और हर काम में रिस्क है, लेकिन वो कितनी कैलकुलेशन से आप रिस्क लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पैसे वाले लोग आज जो पैसे वाले हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लिए। तो आप भी पहले पैसा बनाना सीखें, जिंदगी भर आपको चांस मिलेंगे रिस्क लेने के भी और इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन अगर आप पहली दफा में ही अगर आउट हो गए तो फिर कैरियर साफ हो जाएगा। बिल्कुल। कमेंट जरूर कीजिएगा शो कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिएगा जितने भी आपकी सर्कल में लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।